दोस्तों चाइना ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें यह बताया गया है कि इस वीडियो में जो संघर्ष हो रहा है ये वही संघर्ष है जो कि गलवान वैली में भारतीय सेना और पीएलए के बीच में हुआ था, जिसमें चाइना ने अपने 5 जवान खो दिए हैं। अब दोस्तों हुआ यह है कि जिस प्रोपोगेंडा के लिए चाइना ने ये वीडियो रिलीज किया था ये पूरा का पूरा उल्टा बैकफायर मार दिया है खुद चाइना को और खासकर शी जिनपिंग को, यानी उनका राष्ट्रपति पद इस समय काफी हद तक खतरे में है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चाइना की तरफ से इस वीडियो को रिलीज करने का कारण आखिर था क्या। दरअसल गलवान वैली की घटना के बाद ही अमेरिका ले लीजिए, यूके ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, जमाने भर के देशों ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत ने अपने 20 जवान तो खो दिए लेकिन चाइना को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इवन डबल से भी ज़्यादा हुआ है। खुद भारतीय सेना की तरफ से भी कहा गया था कि उन्होंने उस घटना के बाद उस एरिया में चाइना की तरफ से 40 से 50 स्ट्रेचर्स देखे थे, यानी पीएलए के सोल्जर्स को उठाने के लिए जो स्ट्रेचर्स लाए थे उनकी संख्या 40 से 50 थी। लेकिन दोस्तों चाइना की जनता यहाँ तक एकदम शांत बैठी रही, क्योंकि चाइना की जनता का ये मानना था कि ये जितने भी देश हैं जो इस तरह का दावा कर रहे हैं ये सारे चाइना के दुश्मन हैं और ऑब्वियसली ये लोग चाइना को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा करते ही है और ये वही प्रोपोगेंडा का एक पार्ट भर है। लेकिन दोस्तों अभी मैंने 3 दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि रशिया के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने यह दावा किया है, उस मीडिया हाउस का नाम है ताश। उसमें यह दावा किया गया है कि गलवान वैली की घटना में चाइना ने अपने 45 जवान खोए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि रशिया का ये जो मीडिया हाउस है ये कोई छोटा मोटा मीडिया हाउस बिल्कुल भी नहीं है। वो इस तरह की घटनाओं की पूरी जानकारी अपने पास रखता है और सबसे बड़ी बात चाइना की आम जनता जो है वो इस एजेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। इन्होंने जो कह दिया, इवन आप ये कह दीजिए कि रशिया की तरफ से कुछ भी कह दिया गया तो चाइना की जनता उसे आसानी से मान लेती है। अब दोस्तों चाइना को लगा कि ये तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, हमें स्वीकार तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे काफ़ी जवान मारे गए हैं, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया। इस वीडियो को रिलीज़ करके ये बता दिया कि देखिए जी हमारे तो केवल 5 ही जवान मारे गए, जो कि भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन दोस्तों इसका बैकफायर बहुत तगड़ा लगा है चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन को। वहाँ की आम जनता बाहर निकल रही है, खुलकर विरोध कर रही है और ये कह रही है कि आपने अगर 8 महीने इन 5 जवानों की शहीदी को छुपा कर रखा तो आप बिल्कुल भी विश्वास लायक नहीं हैं। यानी चाइना की जनता ये समझ गई है कि आप हमारे सैनिकों की शहादत तक छुपा सकते हैं। कोई भी देश की जनता हो वो अपनी आर्मी से बहुत प्यार करती है, ये आप गांठ बांध कर रखिएगा। बस चाइना की जनता का इसी बात से लेकर सेंटिमेंट हर्ट हो गया और चाइना की जनता लगातार शी जिनपिंग का विरोध कर रही है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग की अच्छी खासी ले ली गई है वहाँ की आम जनता द्वारा। और इसी के साथ साथ चाइना की जनता को पहली बार इतिहास में ये पता चला है कि हमारे बाजू में जो देश है जिसे कि हम लोग अपना दुश्मन बना बैठे हैं वो एक्चुअली कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जी हाँ, अब चाइना के लोग इस बात में बड़ा इंटरेस्ट लेंगे आने वाले समय में कि भारत एक्चुअली कर क्या रहा है। यानी जिस तरह से हम लोग खोद खोद कर ढूंढते हैं कि चाइना एक्चुअली क्या कर रहा है, कौन सा हथियार बना रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की क्यूरियोसिटी अब चाइना की आम जनता के मन में भी भारत को लेकर ज़रूर बढ़ेगी। अब दोस्तों मैंने जो सारी बातें आपको कही उसको लेकर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।